हेलो स्टूडेंट्स। हम जो जीवन में नाराज हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या वो लोग जिम्मेदार हैं और वो परिस्थिति जिम्मेदार हैं जिनसे हम नाराज़ होते हैं, या फिर वजह कुछ और ही है? तो एक बहुत ही साधारण कहानी के माध्यम से मैं समझाता हूँ। एक बार एक युवा सन्यासी बौद्ध मठ में जाता है और उस मठ की बहुत सारी चीज़ें थी। दिनचर्या ये थी कि वहाँ युवा सन्यासी हो या वरिष्ठ सन्यासी, यानी चाहे बुजुर्ग हों चाहे नए आने वाले सन्यासी हों, हर तरह के सन्यासी मौजूद थे। उनकी सभी की परंपरा थी, डेली रूटीन था कि वो ध्यान लगाएंगे। और कुछ लोग सन्यासी कई कई घंटों तक ध्यान लगाते थे। और वहाँ का एक रूल और था कि जो आप ध्यान लगा रहे हैं उसकी पूरे ध्यान की प्रगति, मतलब आपने क्या हासिल किया, उसकी प्रगति आपको अपने सीनियर यानी वरिष्ठ सन्यासी को बतानी थी, गुरुजी को बतानी थी। ये युवा सन्यासी ध्यान लगाने बैठता है, थोड़ी देर बैठता है आंखें बंद करके, लेकिन वहाँ पे जो चहल पहल हो रही थी मठ में, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको थोड़ा गुस्सा आता है, चिढ़ जाता है कि यार हद है भाई, इन्हें दिख नहीं रहा मैं ध्यान लगाने बैठा हूँ, मुझे ध्यान नहीं लगाने दे सकते, ये पता नहीं कैसे कैसे काम कर रहे हैं यार, थोड़ा सावधानी से कर लें। ठीक है, उसके बाद वो फिर बैठता है, तो कभी कुत्ता निकल जाए कभी बिल्ली निकल जाए उसके बगल से, तो फिर गुस्सा हो गया कि यार जानवर तक मुझे परेशान कर रहे हैं। फिर वो ट्राई करता है किसी और दिन, तो तेज हवा से पत्तों की सरसराहट, उसी से उसकी आँख खुल जाती है। यार हद है भाई, मुझे तो डिस्टर्बेंस बड़ा हो रहा है यहाँ, तो कैसे लोग तपस्या करते हैं। कंप्लेन करने लगा। तो अब उनको अपनी प्रगति बतानी थी अपने वरिष्ठ गुरुजी को। उन्होंने पूछा कि भाई क्या प्रगति है? कि गुरुजी मेरी कोई प्रगति नहीं है, मुझे तो ये लोग चैन न लेने दे रहे, ना तपस्या करने दे रहे, कभी कुत्ता बिल्ली मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं, और कभी मैं पत्ते वत्ते जो हैं वो मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं। युवा सन्यासी की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ कि तुम्हें एक बेहतर विकल्प चाहिए, क्योंकि चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही हैं और उनसे तुम डिस्टर्ब हो रहे हो, विचलित हो रहे हो। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, बेहतर विकल्प ढूंढना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो युवा सन्यासी ढूंढने गया विकल्प। बहुत तलाशने के बाद उसको एक झील दिखाई दी, एक बेहतर जगह। झील का किनारा शांत लगा तो युवा सन्यासी वहीं तपस्या करने चटाई वटाई लेके बैठ गया। आंखें बंद की, ध्यान लगाया, काफ़ी अच्छे से ध्यान लगा पा रहा था क्योंकि वहाँ पे शांति थी। लेकिन कुछ समय बाद एक पक्षियों का झुंड आया और झील में नहाने लगा। अब फिर से विचलित हो गए साहब, युवा सन्यासी फिर से विचलित। और उनको उसको इतना क्रोध आया कि वो, लेकिन कर क्या सकता है, दूसरी जगहों से तो बेहतर जगह थी, वो शांत थी। तो कुछ दिन वो लगातार ऐसे ही ध्यान लगाने के लिए आता रहा। लेकिन एक दिन उसको झील के किनारे एक नाव बंधी दिखी। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस नाव में बैठ जाऊं और इसको चला के झील के बीचों बीच ले जाऊं, वहाँ तो कोई डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। बीचों बीच ले जाऊंगा, मैं होऊंगा और मेरी नाव होगी और मैं ध्यान लगा लूँगा। तो वो उसको नाव को लेके बीच में गया और ध्यान लगाने लगा। उसको इतना सुकून मिला क्योंकि वहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं था। ये दिनचर्या उसकी कई दिन तक चली। वो नाव को बीच ले जाता झील के और ध्यान लगाने बैठ जाता। एक दिन जब वो ध्यान लगा रहा था तो पानी में हलचल हुई जिससे उसकी नाव हिली। उसको फिर से क्रोध आने लगा क्योंकि वो क्या होने लगा वहाँ पे, डिस्टर्बेंस। और फिर धीरे 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 उसे पानी की आवाज़ और आने लगी, और ज़्यादा डिस्टर्बेंस। तो उसने अपनी ध्यान छोड़ देखा इधर उधर, तो एक नाव उसकी तरफ आ रही थी तेजी से। वो चिल्लाया कि भाई नाव को साइड में कर, मेरी नाव से टकरा जाएगी। कोई रेस्पॉन्स नहीं आया नाव से, दूसरी वाली से। फिर उसने दोहराया कि भाई नाव में कौन है, इसे साइड में करो, मेरी नाव से टकरा जाएगी। लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं आया। अंत में जो नाव आ रही थी वो उसकी नाव से टकरा गई और वो इंसान यानी युवा सन्यासी बिल्कुल गुस्से में आग बबूला हो गया और बहुत तेज चिल्लाया, कौन दुष्ट है, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरी नाव से नाव टकरा गई? लेकिन तब भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया।
तब उसने दूसरी नाव पे देखा ध्यान से, अच्छी तरह से देखने के बाद ये पाया कि नाव में असल में कोई था ही नहीं। वो तो कहीं से हट के या बहती हुई, खुल के कहीं से बहती हुई ऐसे ही हवा के साथ पानी में चली आ रही थी और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो टकरा गई। तब उस बहुत बहुत शर्मिंदा हुआ और उसको एक सबक मिला कि ये जो बाहरी लोग हैं या मेरी परिस्थिति है, वो तो मेरे गुस्से का कारण है ही नहीं। नाव तो खाली है, अब मैं किससे बहस करूं। गुस्से का कारण मैं उस पे जो प्रतिक्रिया देता हूँ, जो रिएक्शन में देता हूँ, ये जो उसके बारे में सोचता हूँ, वो मेरे असली गुस्से का कारण है। तो उसने उस दिन ये सबक सीख लिया और वापस लौटा और मठ में ही ध्यान लगाना शुरू कर दिया। मठ में अब भी लोग अपना काम कर रहे थे, चहल पहल चल रही थी, कुत्ते बिल्ली भी घूमते फिर रहे थे, पत्तियां भी सरसराहट कर रही थी, लेकिन अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने ये सीखा कि ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल उस नाव की तरह खाली हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक मैं इनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया ना दूं। तो गाइस, इस कहानी का सेंस ये है कि आपके जीवन में लोग कुछ भी करते हैं आपके साथ, उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन उस प्रतिक्रिया जो है उसको आप रोक सकते हैं और इस तरह से आप एक गुस्से या नाराज़ होने का जो कष्ट है उसको दूर कर सकते हैं।